प्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम सामाजिक अध्ययन का पाठ 10 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है शिष्टाचार एवं अच्छी आदतें। ओके, चलिए शुरू करते हैं पाठ 10 शिष्टाचार एवं अच्छी आदतें। शिष्टाचार क्या होता है बच्चों? शिष्टाचार का अर्थ होता है बच्चों, देखिए, जैसे कि समाज में रहकर समाज में नियम पूर्वक रहना, अच्छे संस्कार के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ और अच्छे व्यवहार, अच्छे संस्कार, अच्छी सोच, लोगों के प्रति अच्छे व्यवहार रखना, ये सभी शिष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। शिष्टाचार शब्द दो शब्दों शिष्ट तथा आचार से मिलकर बना है। शिष्ट का अर्थ है सभ्य अथवा अच्छा तथा आचार का अर्थ है व्यवहार, अच्छा व्यवहार, लोगों के प्रति, समाज के प्रति अच्छा व्यवहार। इस प्रकार शिष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार करने वाले को शिष्ट तथा अच्छा व्यवहार ना करने वाले को तथा अच्छा व्यवहार ना करने वाले को अशिष्ट कहा जाता है। शिष्ट बच्चे ही सबके प्रिय होते हैं। अशिष्ट बच्चे से कोई प्यार नहीं करता। हम घर और विद्यालय दोनों में ही अच्छा आचरण सीखते हैं। शिष्टाचार को सदाचार भी कहते हैं। शिष्टाचार को सदाचार, है ना, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण का होता है, वो शिष्टाचार सदाचार कहलाता है सभी के लिए। जैसे अच्छे बच्चों के लिए अच्छी बात करते हैं, अच्छी प्रशंसा की जाती है। जो बच्चे बड़ों का सम्मान करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो उनको शिष्ट बच्चे कहते हैं। जो नहीं करते वो अशिष्ट कहलाते हैं। कि उनसे कोई प्यार नहीं करता, उनकी ना ही कोई प्रशंसा करता है। चलिए, बच्चों का पहला कर्तव्य है कि वे सुबह उठकर दादा दादी और माता पिता को प्रणाम करें, उनके चरण छुए। ऐसा करने से उनको बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। तो इस तरह से आशीर्वाद मिलता है, उनका प्रेम मिलता है, प्रशंसा मिलती है। बच्चों का कर्तव्य अपने माता पिता का सम्मान करें, सुबह उठकर प्रणाम करें, उनके पैर चरण स्पर्श करें। ठीक है। अगला देखिए, बच्चों को अपने अच्छे आचरण से दूसरों को संतुष्ट करना चाहिए। माता पिता की आज्ञा नहीं टालनी चाहिए। माता पिता का कहना मानना चाहिए, उनकी बातों को नहीं टालना चाहिए। ठीक है। और अपने अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण से दूसरों को प्रसन्न रखना चाहिए, संतुष्ट रखना चाहिए। बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, सदैव उनके चरणों की ओर बैठना चाहिए। बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, ना बड़ों के बीच में बैठना चाहिए। सदैव उनके चरणों की ओर बैठे, उनको सम्मान दे। बड़ों के बीच में बैठकर बोलना, बातें नहीं करना चाहिए। इसका ये अर्थ है। घर में आने वाले अतिथि यानी मेहमान को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। कभी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। सदैव नम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो शिष्ट बच्चे आपको बनना है बच्चों। अच्छे बच्चों के गुण बताए जा रहे हैं कि क्या चीज आपको करनी, क्या क्या नहीं करनी। आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे, आप इन सभी चीजों का पालन करते हो। यदि कभी यदि कभी गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेनी चाहिए, इससे मन साफ हो जाता है। अगला, हमें सदैव मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। कभी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सहायता कर दे तो उसे धन्यवाद कहना चाहिए। ठीक है। प्रत्येक कार्य नियमित रूप से करना चाहिए। जैसे सुबह को सूर्योदय से पहले उठना और विद्यालय जाने की तैयारी करना चाहिए और समय से पढ़ाई करना आदि। तो बच्चों देखो, आपको हर एक कार्य नियम पूर्वक, नियमित पूर्वक करना चाहिए। यदि आप शिष्ट बच्चे, अच्छे बच्चे, शिष्टाचार आपके अंदर, शिष्टाचार के गुण आपको चाहिए, तो इन सभी बातों को आपको, इन सभी नियमों का आपको पालन करना चाहिए। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। अपना कार्य सही समय पर करें, चाहे कोई भी कार्य हो। सूर्य निकलने से पहले आप उठेंगे, विद्यालय जाने की तैयारी करेंगे, समय से पढ़ाई करना है और गृह कार्य आपको समय से करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि हम दूसरों का आदर करते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। हमें दूसरों का आदर करना चाहिए, समय का मूल्य समझना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जीवन आसान हो जाएगा। और जब हम दूसरों का आदर करेंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे, है ना, सदाचार वाले हमारे गुण आ जाएंगे, तो भगवान हमसे क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। हमें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए और छोटों के साथ इतने प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ठीक। अपने मित्रों की सहायता के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए, बुरा भला नहीं कहना चाहिए किसी को। विनम्रता, उदारता, है ना, आपका स्वभाव विनम्र होना चाहिए।
आपके बोल, आपकी वाणी मीठी, उदार, लोगों के प्रति आपके मन में उदारता होनी चाहिए, सच्चाई के साथ कर्तव्य का पालन करना आपको आना चाहिए, मित्रों से प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, शिष्ट शिष्ट बच्चे अगर आपको बनना है, आप चाहते लोग और भगवान ईश्वर सबकी नजरों में आप क्या रहे, अच्छे रहे, आपको सबकी प्रशंसा मिले, सभी आपसे प्रसन्न रहे, तो आप इन सब बातों का पालन करें। के माता पिता और गुरुओं से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, विद्यालय के अनुशासन को नहीं तोड़ना चाहिए, हमें विद्यालय के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, ना कि उन्हें तोड़ना चाहिए, हमें प्रत्येक कार्य अनुशासन में कर करना चाहिए। वृद्ध यानी बूढ़े और असहाय जिनका कोई नहीं होता, अकेले असहाय व्यक्तियों आपको करनी चाहिए। अच्छी आदतें हमें चरित्रवान और सभ्य नागरिक बनाती है। अच्छी आदतें जो होती हैं, हमें ये सभी बातों को अपने अंदर लानी है, इनको अपने जीवन में अपनाना। ये पाठ केवल पढ़ने के लिए नहीं बच्चों, ये पाठ आपको इन सब चीजों से आपको क्या गुण, आपको अपने जीवन में एक सभ्य व्यक्ति बनना है, तो इन सभी बातों को आपको अपने जीवन में पालन करना के आपका अच्छा चरित्र बने और आप सभ्य नागरिक बन जाएंगे। देखिए बच्चे, बच्चा किस तरह से असहाय की सहायता सड़क पार करने में कर रहा है, तो आप इस प्रकार की सहायता आप लोगों की करें। जो आपसे सहायता की इच्छा रख रहा है और जो नहीं भी कह रहा, फिर भी अगर आप देख रहे हो कि वो असहाय है, उसका कोई नहीं, तो आप उसकी सहायता कर सकते। तो बच्चों चलिए, अभ्यास कार्य पाठ समाप्त होता है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, शिष्टाचार कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो अच्छे व्यवहार वाला बच्चा कहलाता है। हमें बड़ों का करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सम्मान। अगला, अच्छी आदतें हमें बनाती हैं, क्या बनाती? चरित्रवान सभ्य दोनों। दूसरा अभ्यास, एक स्थानों की पूर्ति कीजिए, शब्द दिए गए, खाली स्थान आपको भरने। शिष्ट बच्चे ही सबके डैश होते हैं, क्या होते हैं? प्रिय होते हैं। सब उनको क्या करते हैं? पसंद करते हैं, प्रिय होते हैं वो। अगला, ख देखिए, हमें माता पिता के डैश छूने चाहिए, चरण। दूसरों की डैश नहीं करनी चाहिए, निंदा। हमें प्रत्येक कार्य डैश में रहकर करना चाहिए, अनुशासन में। तीसरा देखिए बच्चों, अनुशासन यानी आपके अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए, आपको उस काम के प्रति लगाओ। चलिए, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने सही का, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना ही शिष्टाचार है, सही। हम माता पिता का आदर नहीं करते हैं, गलत। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सही। सही। हाँ देखिए, हमें विद्यालय का अनुशासन नहीं तोड़ना चाहिए, सही। अगला अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को पढ़कर पाठ के अनुसार लिखित रूप में अपने अभ्यास का अभ्यास करेंगे और ये सारा अभ्यास आपको। चलिए बच्चों, तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं अगले पाठ पर।